Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स रीडिंग ऑन पेपर। और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फाइनल एक्शन क्या होगा, फुल एंड फाइनल डिसीजन वो क्या लेने वाले हैं इस रिश्ते पे। ओके, सो आज का जो स्केच है वो एक यूनिकॉर्न है। ठीक है, सो यूनिकॉर्न क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यों मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। सो यूनिकॉर्न दिखता तो है पूरी तरह से एक हॉर्स का, ठीक है, पूरी तरह से घोड़ा दिखता है। और इसका मतलब डिफरेंस इस तरह से है, इसका जो पूंछ है ना, ठीक है, ये जो है ये पूरी तरह से एक शेर की पूंछ है। दूसरा है इसका फेदर्स है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, डिफरेंस है, वो है इसकी जो सिंग। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे ये अगर आपने कभी भी वॉलपेपर में, सपने में, कभी भी किसी के वीडियो में देखा, ठीक है, सो ऑफ कोर्स आप मान लेना कि आपके आने वाले समय में बहुत ज्यादा खुशी आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो एंजल हॉर्स है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी हॉर्स, दिस इज एन एंजल हॉर्स। ठीक है, जिसको बोला जाता है यूनिकॉर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइज। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। आप लोग प्लीज सेफ रहिए फ्रॉम डिफरेंट कॉल्स, और कोई भी अगर मेरा नंबर दे रहा है, बिकॉज दैट इज नॉट माई नंबर, और मैं कभी भी पर्सनल रीडिंग नहीं लेती हूँ, नीदर आई सेल एनी टाइप ऑफ ब्रेसलेट्स और समथिंग। ठीक है, सो आप प्लीज सेफ रहिएगा। अगर कोई मेरा नाम या इस तरह का चैनल का नेम यूज कर रहा है तो दैट इज फेक। ओके, प्लीज सेफ रहिएगा आप लोग। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके जिंदगी में उनके पार्टनर जो है वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एंड उनकी फाइनल डिसीजन किस तरह से होगा। So universe, spirit guides and angels, please guide me. Thank you universe, thank you spirits, thank you guides. Okay, give me some time more. आपके पर्सन, हाँ देखो इस तरह से मुझे दिख रहा है ना कि पानी में तैरता हुआ मछली, लेकिन उसका एक ही फिन है, मतलब एक ही, जिससे फॉर एग्जांपल 2 fins शुड बी देयर इन अ फिश। ठीक है, तो यहाँ पे एक है। आपके पर्सन ना, मुझे लग रहा है कि आपको देखना तो चाहते हैं सेटल होना, ठीक है, आपको वो देखना चाहते हैं खुश होना, लेकिन वो आपको, ठीक है, कभी भी उड़ने नहीं देना चाहते। वो हमेशा इस तरह से आपको डोमिनेट करते आए हैं, या कभी भी कर सकते हैं इन द फ्यूचर, कि आप तेजी से भाग सकते हो लेकिन आप उड़ नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक वुमेन जिसके माथे पर कुछ ऐसा शेफ कैप है या कुछ इस तरह का यूनिफॉर्म है। आप अपने पर्सन को जितना चाहे फेस करो, ठीक है, वो आपको एक ही बात दोहराते रहेंगे। क्या बात वो दोहराते रहेंगे कि यस यू डू योर ओन वर्क, बट मुझे कंट्रोल करने मत आना, ये भी वो आपको बोल सकते हैं। ओके, इट्स लाइक दैट। स्ट्रांगली यहाँ पे पाइसेस मुझे नजर में आ रहा है, और वर्गो मुझे नजर में आ रहा है, कन्या राशि और मीन राशि। आपके पर्सन की और या आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है सी, कि आपके पर्सन जो है ना, इस तरह से आपको, मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है कि उनका बिहेवियर ऐसा रहा हो कि जिस तरह से मक्खन, मतलब मलाई को, अगर बहुत ज्यादा हेवी मलाई है, थिक क्रीम है, उसको व्हिप करने के बाद आप देखोगे कि केक पेस्ट्रीज के ऊपर जो भी फ्लफी क्रीम रहता है वो बीट करने के बाद होता है, मतलब विस्क करने के बाद होता है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा इतना सताए हैं, ठीक है,
उन्होंने इतना आपको एग्रेसिव वे से आपके साथ बिहेवियर किया कि आप अपना ओरिजिनलिटी, मतलब आप जिस तरह के नेचर के हो या पर्सनालिटी के हो, आप उसको पूरी तरह से भूल चुके हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक शेर जिस तरह से एक इंसान को, ठीक है, उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है और यहाँ पे इस इंसान का कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है, व्हिप्ड क्रीम जब होता है वो सॉफ्ट होता है खाने में, वो लाइट हो जाता है। ठीक है, भारी क्रीम को अगर इस तरह से फेंटा जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सॉफ्ट क्रीम बनता है, फ्लफी बन जाता है, जो हमें केक और पेस्ट्रीज के ऊपर दिखने में आता है। बट आप तो क्रीम नहीं हो ना, राइट? आप क्रीम जैसे मे बी यू आर अ हेवी क्रीम, राइट? सो उस तरह से आपको इतना बीटिंग किया इस इंसान ने कि आप अपना ओरिजिनलिटी जो है ना वो खो दिए। लेकिन आपके साथ वो क्रीम को व्हिप किया जा सकता है, लेकिन आपको कैसे व्हिप किया जा सकता है? इस इंसान की इतना ही ख्वाहिश है कि आप उनको संभालो, उनको केयर करो। ठीक है, वो भी आपकी केयर करेंगे, लेकिन वो आपको कभी भी ऊंचाई पे उतना ऊंचाई पे नहीं उठना देना चाहते, बिकॉज उनको लगता है, इनसिक्योरिटी इश्यूज है कि आप उनको, आप उनको कभी भी किसी भी वक्त उनको छोड़ के चले जाओगे। इस तरह से है। मुझे लग रहा है आपके आसपास काफी ज्यादा गाय है, आपको गाय का, ठीक है, उनको फीड करने चाहिए। ठीक है, अगर गाय आते हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं आते हैं तो उनको ढूंढने मत निकालना। अगर आपके घर में आते हैं तो रोटी या कुछ भी हो उसको फीड कर सकते हो, आप चारा खिला सकते हो अगर है आपके पास, वरना आप रोटी खिला देना। आई एम सफरिंग फ्रॉम हेवी कोल्ड एक्चुअली। ओके, यहाँ पे मुझे 3 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑनियंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत कांदे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है, ऐसे जगह पे रहते हो कि जहाँ पे कांदा बहुत फेमस है। फॉर एग्जाम्पल आई डू फाइंड इट्स समथिंग इन महाराष्ट्र विच इज़ फेमस फॉर ऑनियन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, या हो सकता है और दूसरा देश भी हो सकता है जहाँ पे कांदे बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। उस तरह से आपके पर्सन स्ट्रांगली लियो हो सकते हैं, स्ट्रांगली लियो। यहाँ पे शेर दिख रहा है, आपको पता है जो मम्मी शेरनी होती है, ठीक है, उसका रिसेंटली अगर बच्चा हुआ और वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में रहते हैं, ठीक है, चाहे वो शेरनी हो, चाहे वो चाहे वो फॉक्स हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। अपना बच्चे जब होता है ना, तब वो घर में छोड़ के फिर बाहर शिकार करने के लिए निकलते हैं। आपके पर्सन बाय चांस अगर आपके साथ ऑनलाइन में बात नहीं कर पाए या आपको कॉल नहीं कर पाए, स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ का संपर्क में हो, ठीक है, संबंध आपके हस्बैंड वाइफ है या उससे भी या डीप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है, तो आप समझने की कोशिश करो, ये किसी को भी पंजा मार सकते हैं। ठीक है, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अगर उन्होंने किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप चेक कर लिया, अगर उनमें कुछ खोट दिखा, सो ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू लीव यू और दैट पर्सन। जिसके साथ भी आपका बात होगा वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे फिर से मुझे स्वास्तिक सिंबल दिखाई दे रहा है। सो दिस रिलेशनशिप इज प्योर, आई एग्री टू दैट, मैं एग्री करती हूँ कि रिलेशनशिप प्योर है, बट इनका जो एरोगेंस लेवल है वो इक्वालिटी में नहीं लेके जा सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप अकेले बैठे रहो, आप अकेले टाइम स्पेंड करो, ये यही चाहते हैं तब तक जब तक ये आपको कोई कंफर्मेशन ना दे। आप सोचो, ये कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ में, ये आपको वेटिंग मोड पे छोड़ के गए हैं और चाहते हैं आप इनका इंतजार तब तक करो जब तक ये आपके पास लौट के नहीं आते। और मैं यहाँ पे देख के समझ रही हूँ ये इंसान की जो है ना फाइनेंशियल क्रंच चल रही है, या हो सकता है इनका रिसेंटली जॉब लॉस हुआ है, या ये किसी इंसान को अपने जॉब मतलब कंपनी से फायर कर दिए हैं, हटा दिए हैं, बोल के उनके शत्रु जो है
बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनके बिहेवियर अगर आप देखोगे, उनके काम के संबंधित अच्छा बिहेवियर किसी के साथ नहीं करते। आपके पर्सन आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखे हैं, बिकॉज आपका हर एक एक्टिविटी वो फॉलो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, कब आप ऑनलाइन में आते हो, कब आप पोस्ट देते हो, पोस्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ऐसा वैसा पोस्ट मत देना जिनसे वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो दिस विल अगेन ट्रिगर दिस पर्सन, फिर वो ट्रिगरिंग होगा। ये रिश्ता मुझे लग रहा है काफी कार्मिक से है, इसलिए मतलब कभी भी ना एंड होता है ना कंप्लीट होता है, बीच में खत्म हो जाता है, कंटिन्यू होते रहता है। दोनों का रिलेशनशिप पास्ट लाइफ से है, आई डू बिलीव दैट। एक दूसरे को आपने शायद टेडी बियर घोस्ट, व्हाई डिड आई से घोस्ट, टेडी बियर आपने गिफ्ट किया था। किसी को सपने में हो सकता है कि घोस्ट दिखाई दे, में भी आपके पूर्वज आपको दिखाई दे रहे हैं, शायद वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहेंगे। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द सिग्नल्स, ठीक है। ये इंसान किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक। इंसान आपको ना कंफर्मेशन दे रहे हैं, ना ये फैसला ले पा रहे हैं। 0000 मिडनाइट के समय पे शायद आप इस रीडिंग को देखोगे, या ये इंडिकेट किया जाता है कि आप एक नए रिलेशनशिप के, ठीक है, लिए आप फिर से चाहोगे कि आपकी जिंदगी में इस तरह के इंसान ना आए और कोई दूसरा आए। मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे हो गए। ये इंसान आपकी जैसे होता है ना, आपकी पैर खींच रहे हैं। यहाँ पे देखो, लेग पुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। मे बी आपके जो है ना फ्रेंड्स बोलो या कंपिटिटर्स बोलो या कोई भी बोलो, जिनको शायद आप पसंद नहीं करते, उनके साथ दिखावा करके बातचीत करते रहते हैं ताकि आप जलो उनसे, आप जेलसी फील करो। और आपको कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बिल्कुल, आपके एक्स जो है, आपको खुश होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते। मैं नहीं बोल रही हूँ करंट पर्सन, मैं बोल रही हूँ आपके एक्स, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपने उनके जीवन में तो एग्जिट कर लिया, ठीक है, अभी शायद आप वापस नहीं आओगे। तो आपके लिए ना मुझे लग रहा है इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। दूसरा चीज़ है, शायद आप इस इंसान को कभी भी दिस वन, उसको क्या बोला जाता है, हाँ, मे बी इन एनी टाइप ऑफ यू हैव गिफ्टेड ए शर्ट और अ ड्रेस, ठीक है। आप इनको खुद लेके गए होंगे उस शॉपिंग मॉल में, उस स्टोर में, ठीक है, जहाँ पे अच्छे ही कपड़े मिलते हैं, फिर भी उनको पसंद नहीं आया। इनको एक्सपेक्टेशन ऐसा था, ठीक है, कि आप बहुत बढ़िया गिफ्ट दोगे उनको, इस तरह से ये आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो फिर से घोड़ा आ रहा है। जब मैंने यहाँ पे यूनिकॉर्न ड्रॉ किया और यहाँ से ये घोड़ा ही आ रहा है। ये आपके साथ तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कदम, ठीक है, इसलिए रोक रहे हैं वो, बिकॉज स्टिल दे हैव नॉट सेटल्ड इन देयर लाइफ। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल क्रॉस आ रहा है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज नॉट ऑर्डिनरी, इट इज नॉट यूजुअल, इट इज अनयूजुअल टाइप ऑफ कनेक्शन। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की इनिशियल्स एम से शुरू हो सकता है, आई से हो सकता है, एच से हो सकता है, के से हो सकता है, टी से हो सकता है, एल से हो सकता है, यू से हो सकता है एंड वी से हो सकता है, ठीक है। ये आपके इनिशियल्स भी हो सकते हैं। दूसरा चीज मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन इन फ्यूचर जो है आपकी तरफ छोटे छोटे बच्चे की तरह कदम लेने की कोशिश करेंगे। दे विल स्टार्ट विद द फ्रेंडशिप, ठीक है। और शीशा की तरह आपको सब सफा, मतलब पूरी तरह से ना क्रिस्टल क्लियर उनके मेंटालिटी जो है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड लॉट अबाउट देयर मेंटालिटी। ओके, ईगल आ रहा है। शायद उन आपके पर्सन की बैक पोर्शन, शोल्डर में या हाथ में कोई ऐसी टैटूज है जो बर्ड रिलेटेड हो सकता है, या नॉर्मल टैटू भी हो सकता है, बट मुझे ईगल दिख रहा है। या ईगल ये भी बताते हैं ये इंसान जो है आपको और एक बार, ठीक है, दूर से ऊंचाई से देखने की जरूरत है।
तो देख लेते हैं फाइनल डिसीजन क्या होगा आपको लेके, फाइनल एक्शन क्या होगा आपको लेके। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज बताइए इनका फाइनल एक्शन क्या होगा। यहाँ पे देखो, अगर हम इस शेप को देखने की कोशिश करें, आपको नहीं लग रहा है कि यस 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 यस, अगर हम इस शेप को देखें, यहाँ पे है फेस। अब इस पोर्शन को बंद कर देना, आपको ऐसे देखना है। दिस इज लाइक अ फेस हु इज वेरी अनहैप्पी। ये कोई औरत के साथ जुड़ा हुआ है और ये औरत फिर किसी मर्द के साथ जुड़ा हुआ है। तो आई फील दिस देयर इज अ ट्रायंगल इन दिस रिलेशनशिप। शायद आपको पता भी ना हो इस रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पे एक ट्रायंगल लव दिखाई दे रहा है। सो until and unless it breaks off, so मुझे लग रहा है आपके पर्सन वही किसी और के साथ रिश्ते में बॉन्ड है एंड डेफिनेटली दैट्स वाई ये औरत ना आपके इंसान की टांग को खींच रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया था अभी वो खींच रहे हैं। सो देयर इज अ कर्म विच इज रिलेटेड, और ये एक ट्रायंगल के रूप में है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लेट मी सी कि आपको क्या करने चाहिए। क्या आपको इस पर्सन की वेट करने चाहिए, मूव ऑन करने चाहिए? देर तरह से देख लेते हैं गाइस। सो व्हाट शुड यू डू? आपको क्या इस पर्सन के लिए वेट करने चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए? 1 2 3 Turn on your heart light. Relationship patterns, it takes strength to recognize the need for change. आपके पर्सन को हिम्मत अगर मिल जाता है तो ये रिलेशनशिप स्टेटस चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक आईना दिख रहा है मुझे। आप दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान अगर चाहते हैं कि रिलेशनशिप कंटिन्यू करे तो इनको भी हिम्मत करके, ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे भी। एक्शन स्पीक लाउडली, ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, बहुत ज्यादा डायलॉग मारते हैं लोग, ठीक है। डायलॉग मारने से ज्यादा वो कितना आपके लिए एक्शन लेते हैं वो मायने रखता है। एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। हो सकता है ये इंसान बोले ना, कुछ करके इस बार ये दिखाए। 49 32 and 36 can be important. Turn on your heart light. आप ऐसा मायूस मत रहा करो, आपके हार्ट चक्र फिर बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हो जाएगा। अगर आप मायूस, डिप्रेशन, इट मीन्स दैट योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड। आप किसी को भी अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे फिर। सो टर्न ऑन द हीट, ऐसा बोला जाता है ना। सो टर्न ऑन योर लाइट, हार्ट लाइट, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली उम्मीद आप रख सकते हो कि आपके लिए एक्शंस लेंगे, बिकॉज दे आर योर काउंटर पार्ट। वो आप ही के काउंटर पार्ट है ना, तो कैसे होगा फिर? इनका गुस्सा जो भी है, अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनका गुस्सा, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड आपको मानना पड़ेगा। इवन उनको भी मानना पड़ेगा, दो तरफ से होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.